वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अपने देश के उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिनको ये पता है कि पाकिस्तान में पबजी बैन हो गया, पर उनको ये नहीं पता कि आज एक पुलिस स्टेशन में एक मासूम बच्ची का रेप हो गया। इस कोरोना के दौरान हमारे देश में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और उन प्रतियोगिता में हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा। पर इसी बीच अपने देश में हो रहे घिनौने कामों के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम उनसे मतलब रखें तो किसी को इंसाफ मिल सकता है, देश में क्राइम कम हो सकता है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक कंट्रोवर्सी के बारे में और साथ ही में उसी कंट्रोवर्सी के साथ हुए उन अपराधों के बारे में जो शायद इंसानियत के लिए तो शर्मसार कर सकते इंसानियत। सबसे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। वाह, हम सब लोगों ने इस कंट्रोवर्सी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते हैं यूट्यूब जीतता है कि टिकटॉक जीतता है, केरी मिनाटी जीतता है कि आमिर सिद्दीकी जीतता है। पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि इसी दौरान एक कलेक्टर ने एक महिला का रेप कर दिया। शायद बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उस चीज के लिए कोई आवाज उठाए तो हो सकता है कि अगली बार कोई कलेक्टर रेप करने से पहले 2 बार सोचे। अपने देश में हो सकता है किसी को इंसाफ मिल जाए या फिर क्राइम होना ही बंद हो जाए, पर नहीं, हमें क्राइम से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है तालियां बजाने से, तमाशा देखने से। इसी बीच दूसरी कंट्रोवर्सी हुई सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने के बाद नेपोटिज्म वर्सेस आउटसाइडर इन बॉलीवुड। हम लोग फिर जुट गए कि देखते हैं नेपोटिज्म जीतता है, आउटसाइडर जीतता है, बॉलीवुड का बाप कौन है, बॉलीवुड की माँ कौन है। लोग तो बॉलीवुड के रिश्तेदार सब कुछ निकाल के ले आए, पर उनको ये नहीं पता कि अपने देश के एक पुलिस स्टेशन सिर्फ महज छोटे से गुनाह की वजह से, हो सकता है उसे भूल भी कर सकते हैं, उस गुनाह के लिए पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में गंदी तरह टॉर्चर कर करके 3 लोगों की जान ले ली और दर्जनों लोगों की हालत ऐसी कर दी कि वो लोग अपनी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। पर हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है अगली बार पुलिस वाले लॉकअप में किसी भले मुजरिम को ही रखें, पर उसके साथ जो भी सुलूक होगा उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके, या फिर हो सकता है यार किसी इंसान से गलती से कोई क्राइम हो गया तो उसकी मतलब यह है कि उसकी बेदर्दी से जान ही ले लो। सिर्फ आधे घंटे एक्स्ट्रा दुकान खोलने की वजह से कितनी बेदर्दी से उनकी जान ली है उन लोगों ने। दारू पी पी के उनके प्राइवेट पार्ट्स को डैमेज करना, उनको अब मैं बता नहीं सकता किस दरिंदगी से उन्होंने उन लोगों को मारा है, पर हमें कोई मतलब नहीं। और अभी तक उस केस में उन पुलिस वालों को अरेस्ट भी नहीं किया गया और हम लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो नेपोटिज्म वर्सेस बॉलीवुड का झंडा लेना है, अपने को हाथ में उखाड़ना है अपने को। अरे बहन तो चूतियो, अगर आपको नेपोटिज्म लग रहा है, आउटसाइडर्स को सपोर्ट कर रहे हो, तो बहन चोद सिनेमा हॉल में जाके करो ना, अपनी गांड क्यों मरवा रहे हो।
कम से कम यहाँ तो उन लोगों के लिए बोलो ना जिन लोगों के लिए इतनी गंदी तरह से बर्ताव हुआ है। तीसरी कंट्रोवर्सी अपने देश में भी टिकटॉक बैन। RIP टिकटॉक। टिकटॉक बैन हो गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा क्रिंज कंटेंट हट गया। शायद एक तरह से मेरे भी दिल में खुशी है यार कि चलो साला कुछ तो घटिया चीज हटी देश से। उसे हटाया गया सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, पर अपने देश के बड़े बड़े यूट्यूबर सालों के पास कोई कंटेंट ही नहीं है, कहें तो क्या करें। RIP टिकटॉक। अबे बैंड के लंडे, इसी दौरान जब तू RIP टिकटॉक कर रहा है ना, एक 13 साल की लड़की का पुलिस स्टेशन में रेप कर दिया गया पुलिस वालों के द्वारा। बैंड चलो, तुम लोगों के पास उनके लिए बोलने के लिए वक्त ही नहीं, मतलब उन अपराधियों से भी गए गुजरे हो गए आप लोग। और अपने देश की जनता है ना इतनी चूतिया है कि इन लोगों को, तुम जैसे लोग जो गुमराह करते रहते हो, उनको देखना पसंद है। और अगर गलती से कोई इंसान इन लोगों पे आवाज उठाए, उनके कमेंट बॉक्स में इतनी गालियां पड़ती हैं उनको, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि पूछो मत। और सालों तुम लोगों को सपोर्ट करते जा रहे हैं। भले मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पर आप लोगों को देश में हो रहे उन अत्याचारों को, जिनके सामने इंसानियत भी शर्मसार है, उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। जो चूतियापंथी आप लोग कर रहे हो ना, वहीं तक दुनिया सीमित नहीं है। हो सकता है कि किसी दिन किसी और पुलिस स्टेशन में आपकी बहन है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी हरकत आपकी बहन के साथ हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई कलेक्टर आपके परिवार की महिला के साथ ऐसा कर दे जो पिछले कुछ दिनों पहले किया था। मैं नहीं चाहता कि एक छोटी सी लड़ाई या फिर एक छोटे से क्राइम के लिए आपके किसी परिवार वाले के साथ पुलिस लॉकअप में टॉर्चर कर करके, शायद टेररिस्ट को भी इस तरह से टॉर्चर नहीं करते, उस तरह से टॉर्चर कर करके जान ले लीजिए। पर साड़ी यहां की पब्लिक की चूतिया है, समझाए किसे। अगर कोई बंदा ऐसा कंटेंट लेके आएगा, उसको देखेंगे 20 लोग, और ये जो चूतियाबंदी करेंगे, इनके लिए भाई मिलियंस भी थोड़े। तो भाई आखिर में जाते जाते मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं ज़्यादा समझाना नहीं चाहता। शायद मुझसे इस दुनिया में लगभग लोग मुझसे बड़े होंगे, खुद समझदार हो, सारे दिन दुनिया देखते हो। क्योंकि अपने देश की आज के दिन यह हालत है कि एक लड़की का रेप हुआ है, और अगर उसे इंसाफ चाहिए तो उसे पुलिस वालों से फिर से रेप करवाना पड़ेगा। क्योंकि अपने देश की मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारी दुनिया को चूतिया बनाने में ही उनके पास टाइम नहीं है। तो वो किसी को क्या इंसाफ दिलाए, किसी के लिए क्या आवाज उठाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा। गुड बाय।